हेलो एवरीवन, फिर से आ गया हूं मैं आपके लिए एक 10th क्लास का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का रहेगा। और हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन आई को तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमें जो पढ़ना है वो द कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट नेम है, ठीक है। हमें आज जो इसके बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। और कलरफुल वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर ये जानते हैं। पहले थोड़ा सा एक बार ये बता दूं आपको कि इस चैप्टर के अंदर ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है एक पूरा, ठीक है। तो ह्यूमन आई तो एक पूरा अलग हो गया भाई। ह्यूमन आई के अंदर हमने पढ़ लिया, जिसने नहीं पढ़ा एक ह्यूमन आई की एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि आपको जो हमारी ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये चैप्टर में मैंने पहले पढ़ा दिया था वैसे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए एक वीडियो आ जाएगी, तो आप घबराए ना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट। कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम कलर्स को पहचान पाते हैं कि ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारी आंखों के अंदर जो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शुरू का सेगमेंट रहता है वो आई से रिलेटेड रहता है कि हमारी आंखें कि दूर का ऑब्जेक्ट देख पा रही है, पास का ऑब्जेक्ट देख पा रही है, किसी को नहीं देख पा रही, ये डिफेक्ट्स वो सारे इसी में पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि ये चैप्टर जो है वो 3 पार्ट में मैं बांट देता हूँ। एक ह्यूमन आई पूरा अलग हो गया जिसके अंदर वो सारे डिफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, और एक पूरा जिसमें कॉन्सेप्चुअल इसी के अंदर हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, पानी ब्लू क्यों दिखाई देता है, सनसेट, सनराइज, एडवांस, ये वगैरह सारे हम चैप्टर इसमें टॉपिक हम सारे इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत मजेदार चैप्टर है यार, पता है क्यों? क्योंकि इसी के अंदर तो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो ज्यादातर आप इसको रोज रेगुलर देखते हो, ठीक है। आप रेगुलर देखते हो क्योंकि आप हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कैमरे में मेरी वीडियो आप देख रहे होगे, ठीक है, यानी अपनी फोन में देख रहे हो, कैमरे से तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट मतलब आपको पता है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, बताओ। कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की एक खास बात होती है। कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या होती है कि भाई वो लेंस से ना कन्वर्ज करता है। बेसिकली क्या करता है मेरे भाई? कन्वर्ज करता है। आपको ये पता है, आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज हो जाती है और कहां से जाती है? फोकस से। खैर ये छोड़ो, अगर आपको कुछ नहीं पता अभी सारी बात समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। बस आप ये समझो कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऐसा दिखता है। हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है रे को कन्वर्ज करना। क्या करना? कन्वर्ज करना। आइए देखते हैं फिर कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है हमारी आंखों में, ठीक है। ये बात तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि आंखों में इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना पर होती है, और पीपल जो हमारा ब्लैक स्पॉट पीपल, इसको कंट्रोल करने वाला आइरिस होता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके थे। चलो देखते हैं एक बार फिर से दोबारा से एक बार। ये मैं क्या नाम है हम पता है इस वाले चैप्टर के अंदर, वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के अंदर आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता रहा हूं, आप जितना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, बस इतना आप पढ़ लेना। आपका ह्यूमन आई में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बोल रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑप्टिक नर्व वगैरह होती है, वो हम पूरा पूरा डायग्राम ही नहीं बना रहे भाई। पूरा डायग्राम बना के करेंगे क्या? जितनी नीड है उतना बनाते हैं। देख ध्यान सुन, ये आपको पता है ये हमारा आई लेंस है। और लेंस कौन सा होता है मेरे भाई? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस हमें पता है कन्वर्ज करता है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी। और यहाँ पर क्या होती है? रेटिना होती है मेरे भाई। क्या होती है? रेटिना। अच्छा, रेटिना पर क्या होता है भाई? इमेज की फॉर्मेशन होती है मेरे भाई। क्या होती है? रेटिना पर इमेज की फॉर्मेशन होती है हमारी। अच्छा, मैं जो बोल रहा था वो सुनो ध्यान से। यहाँ पर ना हमारे बहुत सारे रेटिना पर ना, यहाँ पर रेटिना पर, यहाँ पर इतने वाले पार्ट में, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बना रहा हूँ, ये रेटिना पर जितनी भी जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे क्या होते हैं? सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल। रेटिना पर बहुत सारे क्या होते हैं? सेल होते हैं, जिसमें हम जो पढ़ते हैं बेसिकली ये सेल जो प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेंसिटिव सेल। क्या बोलते हैं? बेसिकली सेंसिटिव सेल। सेंसिटिव सेल। सेंसिटिव सेल हमारे जो होते हैं वो दो तरीके के हमारी आंखों में पाए जाते हैं। वो दो तरीके के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा रॉड शेप, एक होता है हमारा रॉड शेप सेल। कौन सा होता है भाई? रॉड शेप सेल। और एक होता है हमारा कॉन शेप सेल। कैसा होता है मेरे भाई? कॉन शेप सेल।
एक रॉड शेप सेल होता है और एक कौन सा होता है, कॉन शेप सेल। ठीक है, अब ये जो रॉड शेप और कॉन शेप सेल जो है, ये कॉन शेप सेल जो है, ये काम क्या कर रही है फिर? इनका तो मेन तो हमें फंडा काम का पता होना चाहिए। अब रेटिना पर मैंने क्या बोला, यहां पर अगर आप बना लो तो रॉड शेप कुछ ऐसी दिखती है आपको। ठीक है, वो प्रॉपर डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं होता तो मैं उसको नहीं बना रहा। और जो हमारी कॉन शेप होती है वो कुछ इस तरीके से जाती है आपकी, है ना, कौन कौन ऐसे नहीं जाती, कौन कुछ इस तरीके से जाती है, कुछ कौन इस तरीके से जाती है, ये होती है हमारी सर। ठीक है, ये रॉड शेप होगी आपकी, ये रॉड शेप होगी, और ये कौन सी शेप होगी मेरे भाई, कौन शेप होगी। अच्छा, अब इसमें हम ध्यान क्या रखना है, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है हमारी आंखों में जो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि देखो, जब हम सन की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि हम अगर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस की तरफ देखते हैं, जिसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है उसकी तरफ आंखों की तरफ देखते हैं तो आंखें तुरंत बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? अब ये इसका रीजन क्या है? अब ये कौन सी सेल, सेंसिटिव सेल है जिसको बेसिकली सिलरी मसल्स को कंट्रोल करती है, अभी मैं बताऊंगा। तो रिस्पॉन्ड करने वाली कौन सी सेल होती है, वो होती है हमारी मेरे भाई कौन शेप, रॉड शेप सेल जो होती है वो बताती है, रिस्पॉन्ड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख में एंटर कर रही है। ठीक है, यानी कि ये रिस्पॉन्ड किसको रिस्पॉन्ड करती है, ये रिस्पॉन्ड करती है हमारे, ये रिस्पॉन्ड करती है हमारे किसको, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी को क्या करती है मेरे भाई। ये यार तुम बच्चों ये जरूर याद रखना, सारे बच्चे ज्यादातर ये पूछे, घबराता तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें घबराने वाली कुछ है ही नहीं। इंटेंसिटी को देखना है बस आपको, क्या देखना है भाई, इंटेंसिटी को, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी किसको देखना है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी को देखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या यहाँ याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है जो यहाँ पर, अच्छा हमारी आंखों में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी सेल है जो सेंसिटिव सेल है जो कलर को आइडेंटिफाई करती है। हम पहचान लेते हैं ना, हमारी क्लास में इतने अलग अलग कलर के कपड़े पहन के बच्चे बैठे हैं, या तुम कहीं पर भी देखते हो, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को देख लो तो पहचान लिया कि सर ने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, या फिर जो भी है बोर्ड में ही अलग अलग स्काई ब्लू कलर आ रहा है, स्काई ब्लू हो गया, ग्रीन आ रहा है, जो भी कलर आ रहे हैं, व्हाइट कलर आ रहा है, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये इसको रिस्पॉन्ड करने वाली कौन सी आंखों के अंदर सेल है, वो सेल है मेरे भाई, वो सेल कौन सी है, कौन शेप सेल। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, देख जितना मैंने बता दिया इसके अंदर, इससे बाहर तो तेरे पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं। अभी इस टॉपिक इतने से अभी आगे पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्ड करने वाला कौन सा था मेरे भाई, इसमें कलर को रिस्पॉन्ड करता है, बेसिकली किसको रिस्पॉन्ड करता है, कलर को, कलर को रिस्पॉन्ड करता है। इसमें किसको करता है, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा सर इंटेंसिटी का मतलब नहीं समझ में आ रहा, इंटेंसिटी का मतलब नहीं समझ में आ रहा। इंटेंसिटी का मतलब है मेरे भाई, इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जिसकी ज्यादा ब्राइटनेस उसकी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो हम देखते हैं ना, जैसे अगर मान ले भाई हम अगर सन ज्यादा लाइट की तरफ देख, तू देख अभी फिलहाल देख, तो अगर लाइट की तरफ देखेंगे ना, फिर दोबारा से स्क्रीन की तरफ देखो, या स्क्रीन की तरफ मत देख, किसी और को ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर, तू सिर्फ 5 मिनट अपने घर की ट्यूबलाइट देख ले, तू घर की 5 मिनट ट्यूबलाइट देख ले, तेरी ऑटोमेटिकली आंख ना फिर ऐसे लगा ब्लर सा। अच्छा अच्छा ये क्यों हो रहा है यार, ये क्यों हो रहा है, इसका आंसर देख अभी बताता हूं मैं। तो सारे बच्चे पहले इसको नोट करेंगे, फिर मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ उसका, पहले नोट करो इसको। हाँ तो चलो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब ये नोट करने के बाद आप देखो, बेसिकली हम लेंस के बारे में थोड़ा, आंखों के लेंस के दो तरीके से लेंस हमारा जो होता है वो काम करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ही है हमारी आंखों में। अब वो कॉन्वेक्स लेंस ना, वो ऐसा नहीं है जो मार्केट में से कॉन्वेक्स लेंस लिया है जो ग्लास का होता है, राइट। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आंखों में जो गॉड ने किया है, ये है मेरे भाई जेली लाइक सब्सटेंस होता है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। कैसा है, फ्लेक्सिबल, मतलब ये एडजस्ट हो जाता है। कैसा एडजस्ट का मतलब क्या है, एडजस्ट का मतलब ये है कि ये थिन भी हो जाता है और ये थिक भी हो जाता है। अच्छा फिर ये क्यों हो रहा है थिन और थिक, यार देख जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तब लेंस, जो लेंस है सिलरी मसल्स उसको थिन बना देती है। अच्छा अच्छा सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ना अगर क्लियर विजन देखना है, मतलब विजिबिलिटी अगर क्लियर रहनी चाहिए, तो ये थिन और थिक होता है। अब क्यों होता है, फोकस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, फोकस बनाने के लिए। तो आ देख इसके देखते हैं, जो लेंस हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, जो थिन होते हैं, क्या होते हैं, थिन, उनकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ देख यहाँ पर ना, देख जो घबराइए मत, फोकल लेंथ जो होती है बस याद रख इसकी फोकल लेंथ
फोकल लेंथ जो होती है ना, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। ले इसको ऐसे याद रख, देख याद रखने वाली बात है, इस बारे मैंने इसको इस लैंग्वेज में लिख दिया। फोकल लेंथ क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है, ठीक है। और जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो, मतलब ये थिक और थिन, मतलब इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी ये पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है, ये पतला है ये थोड़ा सा मोटा है, जो पतला है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, और जो मोटा है उसकी फोकल लेंथ कितनी है मेरे भाई, उसकी फोकल लेंथ जो होती है हमारी, फोकल लेंथ इसकी रहती है कम। फोकल लेंथ क्या रहती है, कम, ठीक है, फोकल लेंथ रहती है कम। इसमें याद रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है। अभी सारा कुछ फंडा समझ में आ जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कम ज्यादा से हो क्या रहा है। अच्छा देख, कम ज्यादा से क्या हुआ, मैं तेरे को अभी एक बात बताया, मैंने क्या बोला, हमारी आंखों में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये थिन है, कैसा है मेरे भाई, तो हमें ना दूर का ऑब्जेक्ट, जैसे मान ले दूर का ऑब्जेक्ट का मतलब इन्फिनिटी मानते हैं, क्या मानते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट। तो जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, देख जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, तो मैं ना इसको पास लाता जाऊंगा, पास लाता जाऊंगा, मेरी आंखें मतलब महंगा सा हो जाऊंगा। अच्छा, मेरे जितना ज्यादा पास लाऊंगा उतना मेरे स्ट्रेस होगा, मतलब सर दर्द होगा। अच्छा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब देख ध्यान समझाता हूं तेरे को, अभी बताऊंगा। जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारी आंखों का जो लेंस है, जो सिलरी मसल्स होती है, वो उसे थिन बना देती है। क्या बना देती है, थिन बना देती है। अब थिन कैसे, इन्फिनिटी से जब कोई भी ऑब्जेक्ट से रे आती है, वो बेसिकली ऐसे इमेज की फॉर्मेशन कर लेती हैं। अभी मैं इसका प्रॉपर डायग्राम आंख वाला बनाऊंगा, तो इसको पहले समझ। जब भी हमारी इन्फिनिटी से रे आती हैं, तो आई का जो लेंस होता है वो हो जाता है मेरे भाई कैसा, थिन। कैसा हो जाता है, थिन। अच्छा, अगर जो लेंस की थिकनेस ज्यादा हो और पास का अगर ऑब्जेक्ट देखना हो, जैसे मान ले दूर का ऑब्जेक्ट, मतलब हम जब दूर का देख रहे होते हैं ना, तो हमें आराम से रिलैक्स सा फील होता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, वही किताब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आप बुकों को ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़, तू 5 मिनट पढ़ेगा, तेरे खोपड़ा घूम जाएगा एकदम। अच्छा, जब हम पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हमारी जो आंखें हैं, उसका जो लेंस होता है, उसकी थिक, वो बेसिकली थिक हो जाता है। थिक मतलब वो मोटा हो जाता है। अब ये देख, अभी तेरे को समझ में आएगा इनको कंट्रोल करने वाला कौन है। वैसे तो मैंने बता दिया, सिलरी मसल्स इनको कंट्रोल करती है, और ये यहाँ पर ऐसे करके इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। ये मैंने मान लिया इमेज है, ठीक है, और ये भी मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर इमेज है। ये बात तेरे समझ में आ गई। ये कब होता है, जब क्या हो जाए, ये पास का जब भी ऑब्जेक्ट देखना हो तो लेंस हो जाता है मेरे भाई थिक, और जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना हो तो कैसा हो जाता है, लेंस थिन। तुझे ये याद जरूर रखना है, ये थिन और थिक जो मैंने बात बोली, जब दूर का ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, जब दूर का ऑब्जेक्ट हो तो भाई लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है, और जब पास का ऑब्जेक्ट देखना हो तो लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है, यानी उसकी मोटाई बढ़ जाती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए होता है, ताकि हम क्लियरली देख पाए किसी ऑब्जेक्ट को वो कहां रखा है। और विजन जो हमारा रेंज होती है, अभी उसको पढ़ेंगे, रेंज ऑफ विजन हमारी कितनी होती है, वो सब हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद मैं आपको आंखों का बताता हूँ। जल्दी फटाफट से नोट करो प्लीज, इसको नोट करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। आपने नोट कर लिया आंखों लेंस का, तो आपको पता चल गया पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है भाई। अभी मैं इतनी देर से बात कर रहा था तेरे से, मैं यही बात कर रहा था कि हमारी आंखों में एक ऐसा कौन सा सिस्टम बैठा हुआ है भाई, जो आंखों के लेंस को थिन और थिक कर रहा है। अब यही हमें पढ़े ना इसमें। अब देख थिन और थिक में क्या है, अब तेरे को दो चार यहाँ पे दो बात पता लगेंगी इसमें, देख ध्यान से। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन पावर। अब ये क्या है, हमारी आंखों का, तुमने देखा होगा मार्केट में हर बच्चा, ज्यादातर मोस्टली 50% पॉपुलेशन हमारी चश्मे सबके लगे, लगभग 50 नहीं तो भाई साहब 20 से 30% तो सबके ही लगे हुए हैं। अच्छा, तुम पूछो ना यार तेरे चश्मे का पावर होती है कितना है, वो बोलता है +2, एक बोलता है -2। ये +2 -2 क्या है भाई, +2 -2 ये क्या है। अब ये ध्यान, अभी इसी की हम ये जो बीमारियां हैं +2 -2, ये हम पढ़ने वाले हैं, जिनको हम डिफेक्ट्स कहते हैं। बेसिकली हमारे 3 डिफेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ये डिफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि कौन सा सिस्टम है जो इसको क्या करता है, बेसिकली लेंस को पतला और मोटा कर रहा है ना। ये देख, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, हमारी आंखों के खुद सेल्फ एडजस्ट, यानी कि हमारी आंखें क्या होती हैं, वो आंखों में सिलरी मसल्स होती है, जो क्या करती है, एबिलिटी रखती है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। जिसका फोकस बढ़िया होगा उसको ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखेगा, जिसका फोकस बढ़िया होगा उसको ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा मेरे भाई, क्लियर दिखेगा। अब ये देख, तेरे को मैं ना आंखों के डायग्राम से बना के समझा देता हूँ, ज्यादा तेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तू इसको ध्यान से देखो। लेकिन इसका डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से देखो।
मैं ये जो जिगजैग सी बना रहा हूँ इसका रीजन है, ये सिलरी मसल्स बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मेरे भाई? ये सिलरी मसल्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आधे बच्चों को तो डायग्राम पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है यार डायग्राम। एक तो सर जी ये डायग्राम है ना, आपके डायग्राम तो पता ही नहीं है, हमारे तो फैन है इसके डायग्राम के, ठीक है। डायग्राम के बच्चे हमारे फैन है, डायग्राम के बच्चे हमारे फैन रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। कोई बात नहीं यार, आड़ा टेढ़ा बन रहा है बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिगजैग बना लिए ये, ठीक है। बेसिकली हमारा मेन जो है वो नेमिंग से है, तो हमें पता चल जाए बस वो क्या है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है ना, ये है हमारी सिलरी मसल्स। क्या है मेरे भाई? ये है सिलरी मसल्स। इतनी देर से मैं इसी की तो चर्चा कर रहा था, ये है सिलरी मसल्स। ये देख रहा है, ये देख रहा है, ये जिगजैग सी दिख रही है, ये इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड। क्या बोलते हैं इसको? रिलैक्स्ड। ये अभी हमारी सैलरी मसल्स है, ये किस फॉर्म में है? ये है रिलैक्स भाई साहब। कैसी है ये? रिलैक्स। जब रिलैक्स होती है ना, जब ये रिलैक्स होती है तो आई का लेंस जो रहता है वो रहता है थिन। आई का लेंस कैसा रहता है मेरे भाई? इसमें आई का लेंस रहता है थिन। आई का जो लेंस रहता है, आई लेंस बेसिकली वो मेरे भाई कैसा रहता है? वो रहता है थिन, यानी थिन है। इसका मतलब इसमें फोकल लेंथ कितनी है मेरे भाई? फोकल लेंथ कितनी है इसकी? फोकल लेंथ जब जब थिन होता है तो बता, मैंने तेरे को भी बताया था फोकल लेंथ कितनी होती है। जब थिन होता है तो फोकल लेंथ होती है ज्यादा। फोकल लेंथ क्या होती है? ज्यादा। फोकल लेंथ भाई साहब इसमें क्या होती थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने बताया था इसमें फोकल लेंथ कितनी होती है? ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ फोकल लेंथ जब ज्यादा है, फोकल लेंथ जब ज्यादा है तो यानी कि हमारी सिलरी मसल्स रिलैक्स होती है। कैसी होती है? रिलैक्स। जब रिलैक्स होती है तो ऐसे 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 जिगजैग से दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हम ऐसे दिखा रहे हैं। जब हमारी आंखें कैसी होती हैं? रिलैक्स होती हैं, तो हम ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। ये ले, ओहो खून सी दर दरारे बना दी मैंने, ले, ठीक है। तेरे को बात समझ में आ गई इसकी? अच्छा जी सर जी, ये तो बात समझ में आ गई हमारे को, ये बात तो समझ में आ गई हमारे को। अच्छा एक दूसरी बात तो सर जी समझा दो। अच्छा वो क्या बात है भाई? अगर मान ले लेंस ऐसा है और लेंस की जब थिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस क्या हो जाती है मेरे भाई? बढ़ जाती है। जब थिकनेस बढ़ जाती है ना भाई साहब, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, सब कुछ बराबर सन्नाटा रहता है। अब जब थिकनेस बढ़ जाती है भाई साहब, जब थिकनेस बढ़ जाती है तो आई की जो सिलरी मसल्स होती है ना मेरे भाई, ये जो सिलरी मसल्स होती हैं, ये सिलरी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। क्या हो जाती है? स्ट्रेच। अरे कैसी हो जाती हैं? स्ट्रेच हो जाती हैं। कैसी हो जाती? स्ट्रेच हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्ट्रेच। अच्छा ये स्ट्रेच हो गई है क्या मेरे भाई? ये है क्या? यही तो सिलरी मसल्स है। ये है क्या? ये है सिलरी मसल्स। बड़ा खतरनाक रोल है भाई साहब, सिस्टम हिला रखा पूरा। क्या हिला रखा है? सिस्टम हिला रखा है भाई पूरा सिलरी मसल्स ने। सिस्टम हैक कर दिया पूरा सिलरी मसल्स ने। अच्छा जी सर जी, ये स्ट्रेच होगी। कैसी होगी? स्ट्रेच होगी। अच्छा जब स्ट्रेच होती है तो लेंस कैसा हो जाता है? वो हो जाता है थिक। अरे कैसा होता है? थिक। ये कब के देखने के लिए? जब हमें कोई पास का ऑब्जेक्ट देखना हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना हो, पास का ऑब्जेक्ट देखना हो। क्या देखना हो? पास के ऑब्जेक्ट के लिए हमें याद रखना है कि वो कौन सी सिलरी मसल्स क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है। रिलैक्स होता है तो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है तो क्या होता है? याद रखना बहुत जरूरी है। जब सिलरी मसल्स के थिन हो जाता है। इसमें फोकल लेंथ आपकी क्या थी? वापस से बता रहा हूं मैं, फोकल लेंथ मेरे भाई, फोकल लेंथ इसमें क्या थी? फोकल लेंथ इसमें कम हो जाती है। एरो डाउन का मतलब है भी कम हो जाना। ये हमारा कब होगा? जब हम कभी दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे। ये कब होगा? जब हम पास का ऑब्जेक्ट देखेंगे। दूर पास, दूर पास, दूर पास, आंखों पे जोर पड़ेगा। अच्छा इनको सब, ये जो सारी एडजस्टमेंट है, ये सारी एडजस्टमेंट है, ये एबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, कि हम भाई साहब कि हम किसी भी एडजस्ट कर सके फोकल लेंथ को आंख की, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ये हमारा टॉपिक होता है यहाँ पर। पावर अकोमोडेशन खत्म। अभी इसमें देखो, आपसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए, पहले इसको नोट करो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चलो स्टार्ट कर लेते हैं रेंज ऑफ विजन, ठीक है। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा रेंज ऑफ विजन, ठीक है। इसके बाद हमारे डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। रेंज ऑफ विजन क्या है? ओए होए होए होए, ये तो हर बच्चे की अलग है। किसी की रेंज कम है, किसी की ज्यादा है, ये सिस्टम सारा फोन ने खत्म करा है। अच्छा अब जब हम ज्यादातर फोन यूज करते हैं, स्क्रीन पर ज्यादा रहते हैं, तो हमारी आंखों का जो रहता है वो तुम्हें पता है सब कुछ डमाडोली हो रहा है। विजन एकदम खराब हो रहा है, चश्मों की जरूरत पड़ रही है, लेंसेज का यूज कर रहे हैं,
अब ये पढ़ रहे हैं हमें कौन कौन से डिफेक्ट्स होंगे, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमायोपिया, ये सारे पढ़ने हैं हमें। उससे पहले रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या है भाई, क्या क्या रेंज है जिससे हमें कभी भी किसी चीज को मतलब बुक पढ़ते समय क्या मिनिमम रेंज क्या है जो हमारी आंखों के लिए कंफर्टेबल होता है। तो वो जो मिनिमम रेंज है, अच्छा एक आंख वाला आदमी देख लिया क्या, हाँ भाई साहब ये एक वाला आदमी तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने पाया है, एक आंख वाला राजा। ओ सॉरी राजा नहीं रे, आंख। अच्छा देख, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर विजन के लिए, वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। अच्छा 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो गया तो हमारी सिलरी मसल्स वर्क ही नहीं करती मेरे भाई। मैं क्या कह रहा हूं, अगर 25 सेंटीमीटर से ये डिस्टेंस कम हो गया, कम, ये एरो का मतलब कम हो गया, तो सिलरी मसल्स वर्क नहीं करती हमारी। क्या बोला मैंने, मैं बोल रहा हूं सिलरी मसल्स हमारी वर्क नहीं करती, वर्क नहीं करती भाई साहब। इंपॉर्टेंट बात है, जब भी मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर लेता हूं, वर्क नहीं करती, नहीं करती। कैसा जब होता है, जब क्या बोला मैंने, जब हमारा क्या हो जाए, जब हमारा क्या हो जाता है भाई साहब, जब हमारा अगर सिलरी मसल्स वर्क नहीं करती, जब 25 सेंटीमीटर से आ जाए, मतलब अगर मान ले ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर सिलरी मसल्स वर्क ही नहीं करेगी, यहाँ पर सिलरी मसल वर्क ही नहीं करेगी, यहाँ पर सिलरी मसल्स वर्क करती हैं। और जब ध्यान से सुनियो, जब हम दूर ऑब्जेक्ट ले जाते हैं 25 सेंटीमीटर से, इसको हम रिलैक्स्ड विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिलैक्स्ड विजन। क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड विजन। ठीक है, रिलैक्स्ड विजन होता है हमारा। और जब हम 25 से कम करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा स्ट्रेच विजन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेच्ड विजन। यानी कि हमारी रिलैक्स विजन इसलिए बोला ना, क्योंकि इसमें आपको बताया था रिलैक्स विजन क्यों बोल रहे थे इसको, क्योंकि हमारा जो सिलरी मसल्स होती है वो रिलैक्स रहती है। सिलरी मसल्स जो रहती है ना हमारी, वो क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। सिलरी मसल्स जो रहती है, सिलरी मसल्स जो रहती है वो रिलैक्स रहती है। क्या रहती है, रिलैक्स। और अगर हम इससे कम करेंगे तो वो स्ट्रेच विजन में आ जाएगा। आपको बता ही दिया, हमें मिनिमम डिस्टेंस पेपर में हमारे से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो याद रखना, वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का जरूर याद रखना, ये कम से कम दूरी होती है जो हमारी क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाती है। तो आज का ये लेक्चर खत्म होता है, आगे हम पढ़ेंगे डिफेक्ट। एक बार में डिफेक्ट खत्म, फिर उसके बाद हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, टॉपिक सारे रेनबो फॉर्मेशन, हार्डली 2 या 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर फिजिक्स के आपके लिए लेक्चर लेके आ रहा हूं। आपके कहने पर मैंने ये रिकॉर्ड किया है क्लास 10, तो जरूर इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड से। ओके बाय बाय।